हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। आज हम बात करेंगे अपने राहु ग्रह की। जो दर्शक इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस समय हम ग्रहों की सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। हमने कुंडली का अध्ययन पराशरी ज्योतिष के थ्रू कैसे करें इसकी एक सीरीज़ चला रखी है, जिसके तहत हम सारे घरों के कार्य तत्व के बारे में देख चुके हैं, राशियों के बारे में देख चुके हैं, विभिन्न लग्न जो हमारे होते हैं उनके बारे में देख चुके हैं और इस समय हम ग्रहों की सीरीज चला रहे हैं। यदि आपको इनमें से किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए हो तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे जो भी पुराने वीडियो हैं इसी चैनल पर पड़े हुए हैं उनको जाकर देखें, जिससे आपके नॉलेज में और ज़्यादा वृद्धि होगी। आपको समझ में आएगा कि कुंडली क्या होती है, ग्रह क्या होते हैं, राशियाँ क्या होती हैं, घर क्या होते हैं और वो भाव जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ये आपस में भी कैसे काम करते हैं। तीनों चीज़ें अगर आपस में मिला दी जाएं, घर, राशि और ग्रह, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के विषय को, जो है राहु ग्रह के बारे में। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। राहु ग्रह है क्या, उसके क्या सिग्निफिकेंस हैं और वो क्या कर सकता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि राहु है क्या। इसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे और साथ ही साथ हिंदू धर्म की जो पौराणिक कहानियां हैं उसके द्वारा भी हम देखेंगे कि राहु आखिरकार है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काटता है। ये जो चक्कर काटते हैं ये अपनी कक्षाओं में काटते हैं, जो कि ओवल शेप की होती है। ओवल शेप मीन्स अंडाकार होता है वो, ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिए, आप ये सोचिए कि जब दो ग्रह इस तरह से चक्कर काट रहे हों तो कहीं ना कहीं ऐसे दो बिंदु आएंगे जहाँ पर वो एक दूसरे को टकरा सकते हैं, राइट। मीन्स अगर हम ये लेके चलें कि यहाँ पर सूर्य है तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी इस सूर्य का इस तरह से चक्कर काट रही है, ये मैंने शेप बना दिया है। और अगर पृथ्वी यहाँ पर है इस समय तो चंद्रमा क्या कर रहा है, चंद्रमा भी इस पृथ्वी के चक्कर ऐसे काट रहा है। तो आपने देखा कि एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दो जगह वो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये जो एक दूसरे को काटते हैं उस धुरी को ही राहु और केतु कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। कि जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काटते हुए उनके दो एंगल को जहाँ पर काटता है उस एंगल को ही हम राहु और केतु कहते हैं। तो एक्चुअली ये कोई ग्रह नहीं है, ये एक मानी हुई या हम कहें काल्पनिक बिंदु हैं जिनको राहु और केतु का नाम दिया गया है। अब हम इसी को अगर हिंदू जो कहानियाँ हैं, जो पौराणिक कहानियाँ हिंदुओं की, हिंदू धर्म की, अगर हम उसके थ्रू देखें तो राहु और केतु क्या है। ये माना जाता है कि एक बार राक्षसों की और देवताओं की काफ़ी लड़ाई हुई और लड़ाई के दौरान उन्होंने समुद्र मंथन किया। तो उस समुद्र मंथन के थ्रू बहुत सी चीज़ें निकलीं और उन्हीं में दो चीज़ें थी, एक था अमृत और एक था विष। जब विष निकला तो हाहाकार मच गया। जो भी जीव जंतु थे वो ऑटोमेटिक अपने आप ही मृत्यु को प्राप्त होने लगे, क्योंकि जो जहर था, जो विष था, वो काफ़ी ज़्यादा जहरीला था, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था। तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए या उससे बचाने के लिए देवताओं ने शिव शंकर भोलेनाथ प्रभु की शरण ली और वो विष उन्होंने पिया। लेकिन जब अमृत निकला तो अमृत निकलने पर राक्षसों में और देवताओं में लड़ाई होने लगी कि अमृत
को मैं लूँगा और मैं लूँगा, क्योंकि सभी लोग अमृत का पान करना चाह रहे थे जिससे कि वो अजर अमर हो जाए। यहाँ पर भगवान विष्णु जी ने एक सुंदर नारी का रूप धारण किया और देवताओं का पक्ष लेते हुए उन्होंने ये अमृत देवताओं को देना चाहा। इसके लिए उन्होंने एक तरकीब निकाली और देवताओं से और राक्षसों से कहा कि आप एक पंक्ति में, एक कतार में, या जिसको हम बोलें क्यों, उसमें आप खड़े हो जाइए। मैं आपको अमृत का पान कराऊंगी और सबको बराबर मिलेगा। सभी राक्षस विष्णु जी जो कि नारी अवतार में थे उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए और उनके कहे अनुसार वो एक पंक्ति में खड़े हो गए, एक लाइन में खड़े हो गए। देवता एक अलग लाइन में और राक्षस अलग लाइन में। अब इन्होंने चालाकी करते हुए, नारी ने जो कि विष्णु भगवान थे, उन्होंने चालाकी करते हुए देवताओं को अमृत देना स्टार्ट कर दिया और राक्षसों को मदरा, जिसको हम शराब बोलते हैं, वो देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उन राक्षसों में से एक राक्षस ऐसा निकला जो कि चुपचाप से देवताओं की लाइन में भेष बदल कर खड़ा हो गया, क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ दाल में काला नज़र आया। उसे कुछ शक हुआ कि उसके साथ या राक्षसों के साथ कुछ धोखा हो रहा है। क्योंकि वो देवताओं के भेष में था तो उसने भी अमृत का पान कर लिया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसको पहचान लिया और विष्णु रूपी नारी को बता दिया कि ये राक्षस है जो कि देवताओं की लाइन में खड़ा हुआ है। इस पर विष्णु जी क्रोधित होकर अपना सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सर काट दिया। लेकिन क्योंकि वो अमृत का पान कर चुका था, वो अमृत पी चुका था और उसका असर होना स्टार्ट हो चुका था, तो अब ये राक्षस मरा नहीं और वो दो भागों में विभक्त हो गया, एक राहु और एक केतु। तो जो सर वाला हिस्सा है उसको हम राहु कहते हैं और जो बिना सर का हिस्सा है उसको हम केतु कहते हैं। तो उस राक्षस के इन दोनों हिस्सों का नाम राहु और केतु हुआ। अब क्योंकि उसको पता चल गया था कि ये जो बताया गया है ये चंद्रमा ने और सूर्य ने बताया है, इसलिए हमेशा वो एक दुश्मनी निकालने के लिए चंद्रमा और सूर्य पर अटैक करते हैं, उन पर आक्रमण करते हैं, जिसके तहत चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। तो जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तो वहाँ पर राहु केतु ने ही चंद्रमा पर और सूर्य पर अटैक किया हुआ होता है, जिस वजह से ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये है हिंदू धर्म के अनुसार जो कहानी है, उसके अनुसार राहु और केतु क्या हैं और चंद्रग्रहण व सूर्य ग्रहण क्यों होते हैं। अब हम बात करते हैं राहु के कार तत्व की, जो उसके सिग्निफिकेंस है उसकी। तो राहु, जैसे हमने अभी बात की, राहु एक राक्षस थे, जिस वजह से राहु जो है काफ़ी अशुभ प्रभाव देते हैं और ये राहु को अशुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। राहु उन चंद्र ग्रहों में से एक ग्रह है जिसके नाम से लोग घबराते हैं, डरते हैं। अगर कुंडली में राहु की दशा आ जाए या कुंडली में राहु किसी भी घर में बैठा हो, लोग उनके नाम से ही डरते हैं, क्योंकि ये माना जाता है राहु जिस घर में बैठा होगा उस घर से रिलेटेड जितने भी कार्य तत्व होंगे, जो भी शुभ परिणाम होंगे, उसको ख़त्म कर देगा और उसके अशुभ परिणाम बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से देगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर स्थिति में ऐसा नहीं होता है। कुंडली में ऐसे बहुत से घर हैं जहाँ पर राहु एक अच्छा परिणाम भी दे सकता है। ऐसी बहुत सी स्थितियाँ हैं, युतियाँ हैं, जिसके तहत राहु अच्छा परिणाम दे सकता है। लेकिन जैसे कि उसकी प्रवृत्ति है, अशुभ ग्रह बोला जाता है, वो अशुभ परिणाम ज़्यादा देता है। अगर उसके अशुभ परिणाम को हमें थोड़ा सा कम करना है तो हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। इसको इस तरह से लेके चलिए, यदि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत दुष्ट है, बहुत ज़्यादा क्रोधित करने वाला, गुस्सा करने वाला है, तो आप उसके गुस्सा को कैसे शांत करेंगे? वो जो चाहता है आप अगर वो करेंगे तो वो आपसे खुश रहेगा। बहुत अच्छा नहीं करेगा अगर, तो कम से कम ख़राब भी नहीं करेगा, राइट?
लेकिन यदि आप उसके अगेंस्ट जाके काम करेंगे तो वो तो दुष्ट प्रवृत्ति का है, वो बड़ा बुरा और भला बोलेगा, आपसे लड़ाई करेगा, आपको परेशान करेगा। तो उस परेशानी से बचने के लिए बेस्ट उपाय क्या है कि उसके अकॉर्डिंग आप काम करें, जो वो चाहता है आप वही करें। सेम यहाँ पर ग्रह के लिए है। यदि आपको राहु ग्रह के जो अशुभ परिणाम है उसको कम करना है, या आप चाह रहे हैं कि वो अपने अशुभ परिणाम बिल्कुल ना दें, उसकी जगह शुभ परिणाम दे, तो आपको राहु के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। जो राहु बोल रहा है आपको वो काम करना ही पड़ेगा। अगर आप उसके अगेंस्ट जाके कुछ भी काम करेंगे तो राहु अपनी ताकत को आपको दिखा देगा कि वो कितना शक्तिशाली है और क्या कर सकता है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं राहु के सिग्निफिकेंस या कारतत्व की। जैसे कि हमने बोला राहु जो है वो कोई ग्रह नहीं है, वो दो बिंदु मात्र हैं यदि हम उसके अकॉर्डिंग देखें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। और यदि हम हिंदू धर्म की पौराणिक कहानियों के अकॉर्डिंग देखें तो वो एक राक्षस के सर और धड़ हैं, राइट। इसलिए राहु और केतु दोनों को छाया ग्रह माना जाता है क्योंकि ये एक्चुअल कोई ग्रह नहीं है। राहु क्या है? राहु आपका भ्रम है। अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं तो आपको जो भी भ्रम होता है वो राहु है। जो भी आपके अंदर विचार आते हैं आज के समय में, विचारों का अच्छे बुरे जो भी विचार आपके आते हैं, स्पेशली बुरे विचारों का जो मूल आधार है वो राहु है। राहु आपका जुनून है, आपका एम्बिशन है, आपकी महत्वाकांक्षा है। राहु आपकी इनसिक्योरिटी है। राहु आपका डर है। जो धुआं है, नशा है, उसको भी राहु का ही रूप माना जाता है। जो भी चीज़ें अनकन्वेंशनल है वो सब कुछ राहु है। रीति रिवाज को राहु बिल्कुल नहीं मानता है, ट्रेडिशन को राहु बिल्कुल नहीं मानता है। जो भी चीज़ बिल्कुल आसानी से हो सकती है, सीधी सीधी हो सकती है, वो राहु के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। राहु सब जगह अटपटा काम करता है। आपकी लाइफ में जितनी भी अटपटी चीज़ें होंगी, जो भी आपके रूट्स से, आपके कल्चर से हटके चीज़ें होंगी, वो राहु कराएगा। तो ये अनकन्वेंशनल है बहुत ज़्यादा। जुआ, जादूगर, ये दोनों ही राहु के ही रूप हैं। फॉरेन कंट्री जो होती है, जो विदेश यात्रा होती है, जो विदेश होता है, फॉरेन होता है, वो भी राहु है। मीन्स राहु आपको विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट भी दे सकता है। ये राहु के लिए अगर मैं बात करूं, एक आज के टाइम पर आपके लिए ये एक अच्छा प्रभाव है जो राहु दे सकता है। राहु क्या है? राहु विस्फोटक है, एक्सप्लोजन है। तो जो भी काम हो रहे होंगे राहु उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई शुभ काम हो रहा है, राहु अगर वहाँ पे अच्छा काम कर रहा है उसको बढ़ा देगा। एग्जाम्पल अगर मैं इसका और अच्छे से उदाहरण दूँ, आपका कैरियर है, अच्छा चल रहा है, राहु भी उसी घर में बैठा हुआ है, उसकी दशा चली, आपका कैरियर जो है ना आसमान पे उड़ जाएगा, आप आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे। धन है, आपके पास आ रहा है, इनकम आपके पास आ रही है, राहु यदि सही काम कर रहा है और वो कहीं ना कहीं उस सिग्निफिकेंस से युति में है, उसके लॉर्ड से या उसके घर से रिलेशन इसका है, तो ये आपको इतना पैसा दे सकता है, इतना पैसा दे सकता है कि आपने कभी सपने में सोचा भी नहीं होगा। और यही अगर एक अशुभ प्रभाव की बात करें तो यदि आपका एक्सीडेंट हो रहा है, राहु वहाँ पर एक नेगेटिव ग्रह की तरह काम कर रहा है, तो वो एक्सीडेंट को इतना बड़ा और भयानक कर देगा कि आपने उसकी कल्पना नहीं की होगी। तो राहु किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, एकदम से विस्फोट सा कर देता है। वहाँ पर आपकी जो भी जिद है, जिस चीज़ के लिए आप जिद करते हैं, वो भी राहु है। जैसे मैंने बोला, राहु किसी भी रीति रिवाज को नहीं मानता है, इसलिए जो भी अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें होती हैं वो सब राहु है। राहु आपका डीप अटैचमेंट है, किसी भी व्यक्ति वस्तु से करस्पॉन्डिंग या उसके लिए आपको जो डीप अटैचमेंट हो जाता है ना, वो राहु है।
इसका मतलब क्या है, राहु जो है वो भौतिक बर्ड, जो आपका मटेरियलिस्टिक बर्ड होता है, जो भौतिक बात होता है, उससे आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा करा देता है। तो राहु क्या है, ये भौतिक दुनिया जो है वो राहु है, और राहु आपका उससे अटैचमेंट करा के ही मानेगा। राहु जो दुष्टता आपके अंदर भरी हुई है वो राहु के कारण हो सकती है। राहु आलस्य है, रुकावट है, आपका कोई काम बन रहा है, राहु की दशा अंतर्दशा होगी, राहु यदि वहाँ पर सही काम नहीं कर रहा होगा, काम रुक जाएगा। राहु झूठ बोलना है, राहु झूठा इंसान है, राहु इंटरनेट है, दरिद्रता है। आजकल जो भी इंटरनेट पे काम हो रहा है, जो भी ऑनलाइन काम हो रहा है, वो सारे राहु की वजह से हो रहे हैं। सब जगह राहु फैला हुआ है। राहु सिनेमा है, फोटोग्राफी है, क्योंकि राहु क्या है, एक छाया ग्रह है। तो जो भी छाया वाली चीज़ें होती हैं वो राहु है। फोटोग्राफी में क्या होता है, आप सामने डायरेक्ट खड़े नहीं होते हो, आपकी छाया होती है। वो फोटो जो होती है आपकी छाया होती है, इसलिए राहु फोटोग्राफी को, राहु कैमरा को प्रदर्शित करता है। जो भी आपके सिनेमा से लेके या फिल्मी जगत से लेके जो भी काम है वो सब कुछ राहु है। यदि आप एक्टर हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, राहु। यदि आप वीडियो बना रहे हैं, राहु। तो ये सारी चीज़ें राहु है। जो भी आजकल यूट्यूब पे जैसे बहुत से लोग आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी आवाज़ या डायरेक्ट सामने नहीं आते ना, कि आपके सामने बैठा हो इंसान वास्तविकता में, आप क्या देख रहे हैं उसकी, आप उसकी फोटो इमेज को देख रहे हैं। तो वो क्या है, राहु है। राहु मोबाइल है, जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है वो सारे के सारे राहु हैं। राहु चार्जर है। राहु पॉइजन, जिसे हम जहर कहते हैं, वो भी है। राहु आपका समाज से बहिष्कार भी करवा सकता है। तो समाज से बहिष्कार जो है वो भी राहु है। एयर होस्टेस राहु है। वायरस राहु। राहु आपके दादाजी को भी रिप्रेजेंट करता है, और राहु मेडिसिन भी है। टेलीविज़न वो भी राहु है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या है, आप किसी को देख रहे होते हैं वास्तविकता में नहीं, उसकी फ़ोटो को, इसलिए वो भी राहु ही है। आपके जितने भी शत्रु हैं वो भी राहु हैं, क्योंकि राहु को शत्रु की उपाधि दी गई है। जैसे कि मैंने बताया, राहु क्या है, एक बिना शरीर वाला राक्षस है जिसका कोई सर नहीं है। तो राहु के प्रभाव से आपके मन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है राहु। वो आपके मन पर हावी होता है, जो कि दिखाई नहीं देता है, फिर भी आपके वजूद में है। राहु क्या है, मतलब आपके मन को कंट्रोल करता है। जो भी आपके विचार हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला कि राहु क्या है, आपके विचार, जितने भी विचारों का खेल है आपके अंदर जो चल रहा है, वो सब राहु है। राहु का आपके विचारों पर पूरा अधिकार होता है। और जैसे कि मैंने बताया था, राहु क्या है, आपकी जिद है। तो राहु को ना जो चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए ही होती है। उसे इससे मतलब नहीं है कि वो चीज़ कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, वो आपकी जिद है। जैसे आपका बच्चा है, कभी जिद करता है, तो उसे ये मतलब नहीं होता है कि वो उसके भले के लिए है, बुरे के लिए है, कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, कोई मतलब नहीं होता है उसे। ऐसे ही राहु भी होता है। वो बड़े बड़े लोगों को भी इतना ज़िद्दी कर देता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि क्या उनके लिए अच्छा है, क्या ख़राब है। उसे वो चीज़ लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, कहाँ से आएगी, कोई मतलब नहीं होता है। उसे अगर ज़िद आ गई, उसे लेना है तो लेकर ही मानेगा। उसे वो चीज़ आप कहीं से भी ला के दो, उसे इससे मतलब नहीं है। इसलिए जो भी लोग अपने धर्म के विपरीत हो जाते हैं, अपने परिवार से रिश्ता नाता तोड़ के उनके विरुद्ध हो जाते हैं, अपने कर्म जो भी वो काम कर रहे हैं उससे विपरीत हो जाते हैं, या किसी भी चीज़ के विपरीत हो जाते हैं, उसका विरोध करते हैं, वो किसी और कारण से नहीं, केवल राहु की वजह से। राहु एक ऐसा ग्रह है जो उन्हें सबसे विपरीत ले जाता है। इसलिए इसको बोला गया है, ये समाज से बहिष्कार भी करा सकता है, क्योंकि जब आपको सबसे विपरीत ले जाएगा, सबसे आपकी लड़ाइयाँ होंगी, तो क्या होगा, आप अकेलेपन में आ जाओगे और आपको वो समाज से बहिष्कार करा सकता है। राहु जैसे मैंने बोला अटपटा है, सब अटपटी चीज़ें आपके साथ करेगा। तो लीक से हटकर जो भी काम होंगे वो सब राहु के होंगे। स्पेशली अगर हम बात कर एक्सक्यूज मी, स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ पर शादी को और प्रोफेशन को लेके, तो यदि राहु आपके साथ में घर में है,
तो आपकी शादी नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकती है। यदि आपकी शादी नॉर्मल तरीके ट्रेडिशन या कल्चर के थ्रू या अरेंज मैरिज होगी तो आप समझ जाइए कि बहुत कम चांस हैं कि वो शादी रुक पाएगी। राहु जो करेगा वो बिल्कुल अटपटा करेगा। अब यहाँ पे अटपटा क्या हो सकता है? अटपटा हो सकता है जो कि जनरली नहीं होता है। जैसे यदि कोई मेल इंसान अपने से बड़ी फीमेल से शादी कर ले, ये जनरली नहीं होता है हमारे समाज में, राइट? तो वो क्या है? राहु। ऐसे में ये शादी चल सकती है। आपने देखा होगा डॉक्टर किसके साथ शादी करता है? डॉक्टर से। लेकिन यदि डॉक्टर किसी अन्य प्रोफेशन जैसे कि इंजीनियर से शादी कर ले, जो कि जनरली नहीं होता है, राहु, ये शादी चल जाएगी। राहु विदेश का कारक है, तो हो सकता है आपका स्पाउस जो है, जो भी स्पाउस होगा, जीवन साथी जो होगा, वो विदेश से संबंध रखता होगा। शादी 100% चल जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? राहु जो बोल रहा है आप वो काम कर रहे हैं। राहु अटपटा करने के लिए बोल रहा है सब कुछ। आपने अटपटा किया, राहु सेटिस्फाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं करेगा। यदि लड़का और लड़की की उम्र में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, ये भी जनरली नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी शादी में। यदि लड़की की हाइट लड़के से ज़्यादा हो, जनरली नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। साउथ इंडियन कोई और नॉर्थ इंडियन आपस में शादी कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ट्रेडिशन से हटके काम हुआ है। अलग अलग धर्म के लोग शादी कर लें, जो लव मैरिज होती है, स्पेशली जो अलग अलग धर्म की होती है, हिंदू की मुसलमान से हो गई है, राहु की वजह से होती है, और ये शादी चल जाएगी क्योंकि वो राहु ने कराई है। तो राहु जो करेगा वो बिल्कुल लीक से हटकर करेगा, जो जनरली नहीं होता है, और जब वो करेगा तभी ऐसे में वो सेटिस्फाई रहेगा। सामान्य तरीके से रिलीजियस चीज़ें उसको बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं, ये सब उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। जैसे कि मैंने बोला, राहु क्या है? आपका डीप अटैचमेंट है। तो राहु जिस घर में भी बैठा होगा या जिस घर के स्वामी के साथ बैठा होगा, उस चीज़ से लेके आपको बहुत ज़्यादा डीप अटैचमेंट हो जाएगा। इवन वो इतना ज़्यादा हो सकता है कि आप उस चीज़ को लेकर पागल हो जाएं। यदि हम आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बोलें, राहु यदि आपके 5वें घर में है, 5वां घर क्या है? संतान। आप अपनी संतान से बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे, उसके लिए पागल सा हो सकते हैं। 5वां घर क्या है? आपका रोमांस है, आपका मैरिटल अफेयर भी है। तो हो सकता है कि आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल किसी भी चीज़ की परवाह ना करें, और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर हो, या आपका लव भी हो, जो आप हो सकता है जैसे आजकल होता है लड़का लड़कियों में, ठीक है? यदि आपकी शादी भी नहीं हुई है तो हो सकता है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसके लिए आप पागल हो जाएं, पागल सा हो जाएं, जिसके लिए आपको कुछ और ना दिखे, केवल वही दिखे। इवन उसके वजह से आप अपने समाज में, अपने परिवार वालों के सबके विरुद्ध, अपने धर्म के भी विरुद्ध जा सकते हैं। तो ये क्या है? ये पागलपन, राइट? राहु यदि 4th हाउस में हुआ, तो 4th हाउस क्या है? लग्जरी, आपकी शुभ सुविधाएं। तो हो सकता है आप अपनी लग्जरी और कंफर्ट, सुख सुविधाओं को लेकर बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, बहुत ज़्यादा डीप अटैचमेंट हो उसका, उसके लिए आपको, और आप इसके बिना एक पल ना रह पाएँ। तो आपको क्या कर दिया? इसके करस्पॉन्डिंग आप राहु ने पागल सा बना दिया है। तो ये क्या है? ये मैंने आपको बताया कि राहु यदि उस घर में है, लेकिन यदि राहु उस घर के स्वामी के साथ भी युति में बैठा है, तब भी ऐसा ही होगा। एग्जाम्पल के लिए, यदि राहु जो है पंचमेश के साथ युति में बैठा हुआ है, उसका कहीं ना कहीं से संबंध पंचमेश के साथ हो गया है, तो जो मैंने जैसे भी आपको बताया, आप अपनी संतान और जिसके लिए, जिससे आपको प्रेम हुआ है, उसके प्रति आपका अटैचमेंट बहुत ही ज़्यादा डीप होगा, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि राहु आपके 10वें भाव में है या दशमेश के साथ है, तो इसमें क्या होगा? आप अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत ज़्यादा डीप अटैचमेंट आपको होगा। आपका जो वर्क स्पेस है, कार्यस्थल है, वहाँ पर भी आपको डीप अटैचमेंट होगा। आप जब काम करते हैं तो ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हैं, और काम करते करते होता है, इसलिए लोग बोलते हैं यार ये तो काम करते करते पागल हो गया, इसको कितने काम दे दो, ये काम को ही अपना सब कुछ मानता है, ये कीड़ा है काम करने का इसको।
तो ये क्या है, राहु। राहु आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा अटैच कर रहा है उस चीज़ से। और जैसे कि मैंने बताया, राहु क्या है, अटपटा है, लीक से हटकर है। तो इतना आप ध्यान रखना कि यदि राहु आपके 10th हाउस में है या 10वें के साथ उसका रिलेशन है, तो जिस चीज़ की आपने पढ़ाई की होगी, राहु वहाँ पर आपको सक्सेस कभी नहीं देगा। आप जिस चीज़ की पढ़ाई नहीं करेंगे, उसमें अगर आप अपना हाथ आजमाएंगे, राहु आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उदाहरण आपको देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसे मैंने कई केस देखे हैं, सुने हैं। राहु आपके 10वें भाव में है, आप इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, आप एक इंजीनियर हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। यदि आप सॉफ्टवेयर की किसी भी कंपनी में काम कर रहे होंगे, आप परेशान रहेंगे, आप इनसिक्योर रहेंगे, क्योंकि राहु क्या है, इनसिक्योरिटी देगा। लेकिन जब आप अपने इस इंजीनियरिंग को छोड़ देंगे, ये कैरियर छोड़ देंगे, कुछ और कैरियर अपना लेंगे, एग्जाम्पल के लिए आप एस्ट्रोलॉजर बन गए, आपने, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर से आपका कोई कनेक्शन नहीं था, आपने पढ़ाई की थी इंजीनियरिंग की, लेकिन आपने काम कर रहे हो किसका, एस्ट्रोलॉजर का। आपको ये वो सक्सेस देगा जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। इतनी प्रसिद्धि देगा कि कभी आपने सपने में सोचा ही नहीं होगा कि आप एज ए इंजीनियर इतना पैसा और इतना नेम फेम कर सकते थे। कभी नहीं सोच पाएंगे आप इतना। लेकिन शर्त उसकी क्या है, आपको वो प्रोफेशन का सिलेक्शन करना है जिसकी आपने पढ़ाई नहीं की है, जो आपके लिए अटपटा है, लोगों के लिए अटपटा है। लोग यही तो बोलेंगे, आपने अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो आप इंजीनियर बनेंगे, आपने डॉक्टर की पढ़ाई की है तो डॉक्टर बनेंगे। लेकिन यदि आप वो ना बन के कुछ और बन जाएं, तो वो राहु की वजह से होगा, वहाँ पे आपका कैरियर बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाएगा। इसके साथ साथ यदि आप देखें, अगर राहु आपके 10th हाउस में है, आप देखें नेता कितने लोग ये कैरियर चुनते हैं, एक्टर बनना कितने लोग एक कैरियर चुनते हैं, बहुत कम लोग, राइट। तो इसने क्या किया, आपको लीक से हटा दिया, कुछ अटपटा करने को दिया। और ये प्रोफेशन क्या है, ऑर्थोडॉक्स प्रोफेशन है। ये कैरियर जो है जनरली लोग चुनते नहीं हैं, सामान्य प्रोफेशन नहीं है। यदि आप ऐसे कैरियर का चुनाव करते हैं तो भी राहु आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कुंडली में देखें कि राहु आपके 10वें घर में है, आप सब कुछ छोड़ के ऐसा करने लग जाएं। ध्यान रखिए, कुंडली में बहुत से ग्रह होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है, उसके बाद ही कोई डिसीजन या निर्णय निकलता है। तो ये मैं आपको केवल यहाँ पे सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ, इसके बेसिस पे कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। डिसीजन लेने के लिए अपनी कुंडली को एक अच्छे ज्योतिषी से दिखाइए, फिर जो बोले, वो जो भी बोले उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए। आप अगर मेरी सारी सीरीज़ को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको भी अपनी कुंडली में बहुत कुछ अध्ययन करना आ जाएगा। जो भी आपको किसी ने बताया आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, और आप अपना दिमाग लगा कर देख सकते हैं कि वो आपके लिए सही है या नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो क्या हुआ कि राहु आपको लीक से हटकर काम कराता है, आपको अटपटा काम कराता है। यदि आपने वो नहीं किया तो राहु वहाँ पे सक्सेस नहीं देगा। इसके साथ साथ राहु क्या है, आपकी जैसे मना जिद है, जिद के साथ साथ कूटनीतिक, जितने भी कूटनीतिक लोग हैं वो भी राहु की वजह से हैं। राहु आपका झूठापन है, जो दिखावा होता है ना, लोग बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, वो भी राहु की वजह से करते हैं। इसके साथ साथ राहु पायलट है, सांप का काटना जहर वो भी राहु ही है। जैसे मैंने बोला, चोरी, नीचता के कोई भी काम आप कर रहे हैं, सब कुछ राहु की वजह से कर रहे हैं। किसी भी परंपरा को तोड़ने का आप काम कर रहे हैं, वो भी राहु की वजह से। इसके साथ साथ जो क्रूर स्त्री होती है वो भी राहु की वजह से होती है। बात कफ में पीड़ा, वो भी राहु के कारण होती है। राहु आपके इन लॉज को भी रिप्रेजेंट करता है। राहु जादू टोना और जादूगरी भी है। इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला, राहु क्या है, विदेश का कारक है। तो राहु की दशा या अंतर्दशा में बहुत ज़्यादा चांस है कि व्यक्ति अपने मातृभूमि से या नेटिव प्लेस से दूर जाएगा, विदेश जाएगा, विदेश की यात्रा करेगा, हो सकता है विदेश में ही सेटल हो जाए। यदि इसका 12th हाउस से रिलेशन हो गया तब तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि 12th हाउस क्या है, वो आपका विदेश का कारक है।
यदि आपका 8th हाउस से भी इसका रिलेशन हो गया तब भी ये चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि 8th हाउस भी विदेश यात्रा है। 9th हाउस में भी ऐसा कर सकता है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विदेश से मतलब, स्पेशली मैं ज्योतिष में बोलूँ, यहाँ पर विदेश से मतलब केवल और केवल इंडिया के बाहर की कंट्री नहीं है कि हम बोलें यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, नहीं। यहाँ पर विदेश से मतलब आपका ज्योतिष में जो होता है वो ये भी हो सकता है यूएस, यूके, कनाडा। इसके साथ साथ ये हो सकता है कि आप इंडिया में ही अपने क्षेत्र से बाहर हो जाएं, जहाँ पर आपका कल्चर ना चलता हो। जैसे आप यूपी में हैं, हो सकता है आप मुंबई में पहुँच जाए जहाँ पर मराठी होते हैं। सारा कल्चर चेंज हो गया, आपके लिए वो विदेश हो गया। आप पंजाब में पहुँच जाएं, विदेश हो गया आपके लिए, क्योंकि सब कुछ अलग है। नॉर्थ इंडिया में आप रहते हो, आपका जन्म नॉर्थ इंडिया में हुआ, आप साउथ इंडिया पहुँच जाएं, कम्प्लीटली डिफरेंट। तो वो सारी चीज़ें जहाँ पर आपका कल्चर, आपके रिलीजन चेंज हो सकता है, वो सब कुछ विदेश में ही आता है ज्योतिष के अंदर। जहाँ पर आपका रीति रिवाज चेंज हो जाए, कम्प्लीटली चेंज हो जाए, वो सब यहाँ पर विदेश माना जाता है। तो राहु आपको विदेश की सैर इस तरह से करा सकता है। ये एक्चुअल विदेश भी भेज सकता है, और वो जो मैंने बताया वो भी कर सकता है। राहु धोखा भी है, तो आपको जो धोखा मिलता है वो राहु के कारण मिल सकता है, मिलता है। राहु आपको मैं बताऊं एक बैड एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं अलग डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। यदि किसी के चौथे घर में राहु है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उस घर में नेगेटिव एनर्जी है। उस घर में नेगेटिव एनर्जी है। मैं यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी का कोई ऐड या प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि ये चांसेस हैं, आप उसी हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए और सतर्क रहिए। लेकिन यदि वहाँ पर गुरु की कोई दृष्टि पड़ गई तो गुरु क्या है, गंगा जल की तरह काम करता है, फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारे राहु के कारतत्व थे। अब हम बात करेंगे राहु आपके अंदर क्या क्या चेंज ला सकता है, उससे आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, आपका कैरियर क्या जाएगा। अब हम बात करते हैं कि राहु शासित लोग होते कैसे हैं। मतलब जिसकी कुंडली में राहु होता है, वैसे तो सबकी कुंडली में होता है, तो राहु से किसी व्यक्ति के स्वभाव पर, उसके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है और वो व्यक्ति कैसा होता है। राहु जो है वो आपकी ऑब्जर्वेशन है। तो ऐसे लोग हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे दिमाग के तेज़ होते हैं लेकिन तब भी कुछ नहीं करते हैं, और हर काम को बहुत स्लो करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि वो स्लो नहीं, उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और राहु की दशा में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आप बच्चे को कुछ भी बोलो, वो बहुत ही स्लो रहेगा, क्योंकि वो हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होता है। आप कई बार देखेंगे वो कहीं पे भी बस अपने आप में खोया हुआ सा है, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो राहु आपकी ऑब्जर्वेशन है। आप जो भी काम करेंगे काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व होकर करेंगे। आप चीज़ों को लॉजिकल, जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आप वो काम नहीं करेंगे। ये राहु का काम है। ये एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ कि यदि आपका बच्चा मंदिर में जा रहा है और आप उससे बोलो कि भगवान के पैर छुओ, राहु शासित अगर बच्चा होगा तो हो सकता है वो आपसे तर्क करे, इससे क्या होता है, क्यों छूना है मुझे। और जब तक आप उसका सही लॉजिकल रीज़न नहीं बताएंगे वो ये काम नहीं करेगा। क्योंकि राहु क्या है, उसमें लॉजिक डेवलप कर रहा है। राहु बहुत अच्छा ऑब्जर्वर और बहुत अच्छा लॉजिकल इंसान बनाता है आपको। राहु आपका भ्रम भी है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित रहते हैं। जब भी राहु की दशा अंतर्दशा आएगी ये अपने आप में बहुत ज़्यादा भ्रमित रहेंगे, इन्हें समझ में नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ये अपने आप में खोए हुए रहेंगे। राहु जिस घर में बैठा होगा उस घर से रिलेटेड आपको भ्रम पैदा करेगा। जैसे राहु अगर 6th हाउस में है, आपको हमेशा भ्रम रहेगा कि आपको कोई ना कोई बीमारी हो गई है। राहु अगर 10th हाउस में है तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, उससे संबंधित कोई ना कोई भ्रम रहेगा। राहु क्या है, आपकी शत्रु हैं। तो राहु जिस घर में भी होगा उस घर से रिलेटेड शत्रु भी आपके जन्म लेंगे। यदि राहु 10th हाउस में है
आपके कार्य क्षेत्र में आपके हिडन शत्रु होंगे, जो आपके गुप्त शत्रु जिनको बोलते हैं, हिडन एनिमी होंगे। राहु अगर सेकंड हाउस में है तो आपके परिवार में कोई ऐसा बंदा होगा जो आपका शत्रु की तरह काम करेगा। राहु अगर 11th हाउस में है, इसका मतलब आपका जो सोशल सर्कल है, जो आपके मित्र लोग हैं, उनमें कोई ऐसा होगा जो आपको शत्रु की तरह देखता होगा, आपके लिए एक गुप्त शत्रु होगा, हिडन एनिमी होगा आपका, जिसको हम बोलते हैं धोखा, क्योंकि आपका मित्र वहाँ पे आपको धोखा देगा। तो राहु जिस घर में होता है, चांसेस ये भी होते हैं कि आपको उस घर से रिलेटेड कोई ना कोई धोखा मिल जाए। वो धोखा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि राहु की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। राहु आपकी इनसिक्योरिटी है, तो राहु आप में एक इनसिक्योर बिहेवियर को जन्म देता है। राहु अगर 5th हाउस में है, आप अपने बच्चे के लिए, अपनी संतान के लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होंगे। आप अपने लव अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होंगे। राहु 10th हाउस में, आप अपने कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होंगे। राहु सेकंड हाउस में, आप अपनी धन संपत्ति अपनी वेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होंगे। राहु 11th हाउस में, आप अपनी इनकम को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो सकते हैं। तो ये आप में एक इनसिक्योरिटी का बिहेवियर डेवलप कर सकता है। राहु आपकी एम्बिशियस है, तो आपको बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाता है राहु। आपको भौतिक वर्ल्ड से, भौतिक दुनिया से बहुत ज़्यादा डीप अटैचमेंट कर देता है आपका। राहु क्योंकि निम्न जाति के लोग हैं, यदि आपकी कुंडली में राहु शुभ काम नहीं कर रहा है, अशुभ काम कर रहा है, तो आपके जो विचार होंगे वो काफ़ी ज़्यादा गंदे होंगे, आपके कार्य भी काफ़ी बुरे होंगे, आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, कभी भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते किसी भी चीज़ से। आपको दक्षिण दिशा में रहना पसंद हो सकता है, आपको झूठ बोलना बहुत पसंद हो सकता है, आपको लोगों को परेशान करना बहुत पसंद हो सकता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, दूसरों को परेशान करने से बहुत मज़ा आता है। ये राहु आपको पैदा कर सकता है इस तरह की मेंटलिटी। और राहु प्रधान जो लोग होते हैं, कई बार देखा गया है कि वो नीचे देखकर चलते हैं। तो जो भी व्यक्ति नीचे देखकर हमेशा चले, आप समझ जाइए वो राहु शासित व्यक्ति है। वो बात करते समय भी काफ़ी ज़्यादा नीचे देखेगा, जब देखो तब नीचे देखते हुए बात करेगा। राहु जैसे मैंने बोला अगर अशुभ है, तो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा लो होगा। हो सकता है आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई हो, उसके बाद भी आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो स्टाइल है, वो काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई और नीचे बहुत ज़्यादा लोअर लेवल की होगी। आपको किसी ना किसी से धोखा अपनी लाइफ में मिल सकता है। यदि राहु बहुत ही ज़्यादा अशुभ हुआ, तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि आप स्वयं अपने किसी निकट संबंधी का मृत्यु की कामना करेंगे, अपने मित्र की या अपने परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु की कामना कर सकते हैं। आप जुआ, लॉटरी, इन सब में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। व्यवसाय में आपको बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। आप नशे के आदी भी हो सकते हैं। राहु की वजह से आपका बचपन बहुत ज़्यादा आर्थिक संघर्ष में निकला होगा। आपका जो बचपन है बहुत ज़्यादा संघर्ष में निकला होगा, स्पेशली आर्थिक तरीके से। राहु शासित लोग नास्तिक भी होते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं भगवान का डर भी होता है। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता तो भगवान है, लेकिन वो भगवान को मानते नहीं हैं। लेकिन यदि यही राहु आपके जीवन में, आपकी कुंडली में अच्छा हुआ, तो ये आपको एक उच्च शिखर की शिक्षा दे सकता है, आपका कैरियर बहुत अच्छा कर सकता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि दे सकता है, बहुत अच्छी आपको पैतृक संपत्ति दे सकता है, मीन्स आपको बहुत ज़्यादा धनवान बना सकता है। आप में धन कमाने की एक तीव्र इच्छा भी पैदा कर सकता है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप बहुत ज़्यादा धन कमा भी लें अपनी लाइफ में। यह आपको स्पिरिचुअलिटी भी प्रदान कर सकता है, आपको उस डायरेक्शन में मोड़ सकता है। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं कर सकता है जिससे कि आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाए। तो राहु इस तरह से आपके जीवन को चेंज कर सकता है और आपके व्यक्तित्व में चेंज ला सकता है, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन ला सकता है। यदि हम बात करें कि राहु शासित लोग किस तरह का प्रोफेशन कर सकते हैं,
तो ऐसे लोग बहुत अच्छा प्रोफेशन नहीं करते हैं, स्पेशली क्योंकि राहु अशुभ ग्रह है, और यदि वो अशुभता का आपके कुंडली में काम कर रहा है तो इस केस में ऐसे जातक नशा बेचने वाले मीन्स ड्रग डीलर डीलर हो सकते हैं, पॉइजन बेचने वाले, जहर बेचने वाले मीन्स पॉइजन डीलर हो सकते हैं, अनैतिक कार्य करने वाले हो सकते हैं, चोर हो सकते हैं, स्मगलर हो सकते हैं, धोखेबाज हो सकते हैं, विदेशी भूमि से काम करने वाले हो सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में राहु सही काम कर रहा है तो राहु जिस घर में बैठा है उससे रिलेटेड काम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। उस जिस ग्रह के साथ बैठा है उस ग्रह से रिलेटेड काम को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे सकता है। फॉर एग्जांपल, यदि राहु बुध ग्रह के साथ बैठा है तो बुध क्या है, आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना सकता है। तो राहु यदि बुध के साथ बैठा है, उसकी युति होगी तो आपको बहुत नामी ग्रामी एस्ट्रोलॉजर बना सकता है। यदि हम बात करें गुरु के साथ बैठा है तो ये आपको बहुत अच्छा शिक्षक भी बना सकता है, बहुत ज़्यादा फेमस और अच्छा शिक्षक बना सकता है, अच्छा कंसल्टेंट बना सकता है। यदि राहु थर्ड हाउस में बैठा है तो आपको बहुत अच्छा इंश्योरेंस डीलर बना सकता है। तो इस तरह से जिस ग्रह के साथ और जिस घर में बैठा है राहु, उसी की तरह काम करते हुए आपकी चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। राहु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि मैंने बाकी सारे ग्रहों के लिए बताया है, वैसे ही मैं राहु के लिए भी एक टेबल आपके सामने लेकर आया हूँ जिसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा। तो राहु की जो दशा होती है, अगर दिन बोलें तो राहु का कोई दिन नहीं होता है। दशा, अगर हम दिशा की बात करें तो दक्षिण पश्चिम राहु की दिशा होती है, जो कि वास्तु में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। यदि हम राहु की स्वराशि की बात करें तो राहु किसी भी राशि का मालिक नहीं होता है, स्वामी नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको कुंभ राशि का स्वामी माना जा सकता है, क्योंकि ये मानते हैं कि राहु जो है कुंडली में, आपकी कुंडली में शनि की तरह काम करता है। तो शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है वही राहु की राशि हो जाती है, ये माना जाता है। तो जब भी राहु जो है आपकी कुंडली में बैठा है, आप 11 नंबर की राशि जिस घर में बैठी हुई है, आप मान सकते हैं कि राहु उस घर को, उस राशि को रूल कर रहा है, क्योंकि वो उसकी स्वराशि है। यदि हम घर की बात करें कि राहु किस घर का लॉर्ड होके बैठा है, तो राहु जिस घर में भी बैठता है उसी घर की लॉर्डशिप ले लेता है। ये याद रखिए, जब भी आप कुंडली का एनालिसिस कर रहे हैं, राहु जिस घर में भी बैठा है वो उसी का लॉर्ड हो जाता है, उसी की तरह काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, राहु अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो राहु आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हो जाता है। यदि राहु आपका फिफ्थ में बैठा है तो फिफ्थ का लॉर्ड हो जाएगा, पंचमेश की तरह काम करेगा। यदि राहु एट्थ हाउस में बैठा है तो अष्टमेश की तरह काम करेगा। 10th में बैठा है तो दशमेश की तरह काम करेगा। यदि अब राहु की मूल त्रिकोण राशि की बात की जाए तो कुंभ राशि को ही राहु की मूल त्रिकोण राशि मानी जा सकती है। उच्च राशि की बात की जाए तो मिथुन जो राशि होती है, जेमिनी, वो राहु की उच्च राशि मानी जाती है। नीच की राशि अगर हम बात करें तो धनु जो है वो राहु की नीच की राशि मानी जाती है। राहु के मित्र कौन कौन से ग्रह हैं? तो राहु के जो मित्र ग्रह हैं वो बुध, शुक्र और शनि माने जाते हैं। क्योंकि ये शनि की तरह कार्य करता है, इसलिए शनि के जो मित्र होते हैं वही राहु के भी मित्र हो जाते हैं। यदि नैसर्गिक मित्र की बात की जाए, मित्र राशियों की बात की जाए, अभी हमने ग्रह की बात की, अगर हम राशियों की बात करें कि कौन सी राशियाँ ऐसी हैं जहाँ पर राहु एक सहजता फील करता है, तो वो है 2 नंबर, 3, 6, 7, 10 और 11। मीन्स वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, ये सारी राशियाँ जो हैं वो राहु की मित्र राशि मानी जाती हैं। यदि सम ग्रह की बात की जाए तो गुरु जो है वो राहु के लिए समग्रह का कार्य करता है, मीन्स न्यूट्रल। सम राशि की बात की जाए तो गुरु की जो राशियाँ होती हैं वो न्यूट्रल राशियाँ होती हैं राहु के लिए, मीन्स 9 नंबर और 12 नंबर। 9 नंबर मीन्स धनु और 12 नंबर मीन्स मीन। यदि शत्रु ग्रह की बात की जाए कि ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जो कि राहु के लिए शत्रु ग्रह का कार्य करते हैं, जिसको राहु अपना शत्रु मानता है, वो सूर्य, चंद्रमा और मंगल। सूर्य चंद्रमा क्यों, वो मैंने आपको जो स्टोरी सुनाई थी आप उससे मैप कर सकते हैं। और मंगल, ये तीनों ही राहु के शत्रु ग्रह की कैटेगरी में आते हैं। शत्रु राशि की बात की जाए तो जो शत्रु ग्रह हैं उनकी जो राशियाँ होती हैं वो राहु की शत्रु राशि मानी जाती हैं, जिसमें राहु असहज फील करता है अगर उन राशियों में बैठा हो। तो वो कौन कौन सी राशि हैं? वो मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक। मीन्स
1, 4, 5 और 8। यदि राज्य अधिकार की बात की जाए कि राहु को कौन सा राज्य अधिकार मिला है, तो राहु को शत्रु का राज्य अधिकार मिला है। तो जो भी आपके शत्रु होते हैं वो सारे के सारे राहु होते हैं। इसलिए ये मैंने बताया आपको कि राहु जिस घर में बैठा होता है उस घर के कुछ ना कुछ शत्रु आपके लिए उत्पन्न करेगा ही करेगा। और वो शत्रु ऐसे हो सकते हैं जिनको आपको लगता ही ना हो कि शत्रु हैं, क्योंकि वो गुप्त शत्रु हो सकते हैं आपके, हिडन, जो आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं कभी भी। अब यदि बात की जाए लिंग के लिए कि राहु स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो राहु को पुरुष माना गया है कि वो पुल्लिंग की तरह काम करता है, पुरुष प्रधान ग्रह है ये। ग्रह मीन्स छाया ग्रह जो हम बोलते हैं वो है। जाति की बात की जाए तो मलिच्छ जो है वो राहु की जाति मानी जाती है। गोत्र में पैठिनस जो है, राहु पैठिनस गोत्र या उनके वंशज का माना गया है। तत्व में राहु की वायु तत्व है, प्रकृति में बात, तो राहु जो है बात प्रकृति का माना गया है। गुण में राहु को तमस गुण वाला माना गया है। स्वाद में कसाय, कसाय मीन्स खट्टा ना मीठा, वो होता है ना, कड़वा भी नहीं बोलते, कुछ अजीब सा, जैसे कि मैं बोलूँ फिटकरी, अगर फिटकरी हल्का सा मुंह में टेस्ट आए तो वो अजीब सी लगती है, तो इस तरह से जो थोड़ा सा और उसका गंदा स्वरूप आप मान सकते हैं वो कसाय होता है। ठीक है। धातु की अगर मैं बात की जाए तो राहु जो है सीसा, अष्टधातु और लोहा, ये राहु की धातुएं हैं। रत्न में गोमुद जो है वो राहु का रत्न या उसका जेम्स माना जाता है। दान, यदि आपके पास राहु का आपको दान करना हो, राहु की दशा महादशा सही नहीं आ रही है, राहु आपके लिए बहुत अशुभ कार्य कर रहा है, तो आप काले तिल का दान कर सकते हैं। इवन काले तिल जो है, राहु अगर आपकी कुंडली में बहुत अशुभ बैठा है और आपको परेशान कर रहा है, तो आप पीपल के नीचे सरसों का दिया जला सकते हैं, जो वो भी काले तिल डालकर। तो हर शनिवार को आप पीपल के नीचे सरसों का दिया रखें काले तिल डालकर। इसके साथ साथ आप शिव जी पर काले तिल डालकर जल चढ़ाएं शनिवार को। इससे आपके राहु ने जो आपके घर में अशांति फैला रखी है, जो आपके जीवन में अशांति फैला रखी है, जो आपको अशुभ कार्य कर रहा है आपके लिए, उसमें काफ़ी हद तक सुधार आएगा और आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे कि हाँ पहले से थोड़ा बेटर हुआ। दृष्टि की बात की जाए तो राहु की कोई दृष्टि नहीं होती, क्योंकि राहु स्वयं एक छाया ग्रह है और छाया मीन्स परछाई की कोई दृष्टि नहीं होती है। लेकिन फिर भी कुछ दोस्ती ऐसे हैं जो कि राहु की दृष्टि मानते हैं। मैं राहु की कोई भी दृष्टि नहीं मानता हूँ, ना ही मैं राहु की लेता हूँ, ना ही मैं केतु की लेता हूँ। और हमारे जो के.एन. राव साहब हैं वो भी राहु की कोई दृष्टि नहीं लेते हैं। यदि स्वभाव की बात की जाए तो जैसे मैंने बोला, राहु जो एक राक्षस है, राक्षस का स्वभाव कैसा होता है, क्रूर, निर्दयी, तो राहु भी इसी तरह से कार्य करता है, बहुत ज़्यादा क्रूर और निर्दयी है। अवस्था की बात की जाए तो राहु जो है वो वृद्ध अवस्था है। राहु संध्या के टाइम पर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। गति की बात की जाए तो राहु जो है वो मार्गी और बकरी दोनों गति होती है राहु की। तो आपकी कुंडली में राहु की मार्गी भी गति होती है, बकरी गति भी होती है। संबंध की बात की जाए, जैसे मैंने बोला राहु क्या है, शत्रु माना जाता है, तो संबंध में आपके जितने भी शत्रु हैं वो सारे आप उनको राहु ले सकते हो कि यही आपके लिए राहु हैं। किसी एक राशि में राहु की अगर अवधि की बात की जाए कि वो एक राशि से दूसरी राशि में कितने टाइम में परिवर्तन करता है, मीन्स एक राशि में कितनी देर तक रुकता है, वो है 18 माह। 1.5 साल तक राहु एक ही राशि में रुकता है और 1.5 साल के बाद वो राशि को चेंज कर देता है। कारक भाव की बात की जाए तो राहु के लिए कोई भी कारक भाव नहीं है। काल पुरुष की कुंडली में या काल पुरुष के लिए जो राहु है वो विकार है। जो भी काल पुरुष के बुकार हैं वो सारे राहु है, क्योंकि तभी मैंने बोला है कि राहु जो है आपकी सोच है, आपकी सोच पर जो भी है वो राहु हावी रहता है, उसका ही अधिकार है। तो आपके जो भी विकार वाली सोच है, जो भी गंदी सोच है, वो राहु की वजह से आ रही है आपको। शरीर के अंगों की बात की जाए तो राहु क्या है, आपका पेट है, आपको बात और अवशिष्ट, जो भी आपकी शरीर की गंदगी है, जो भी अवशिष्ट है, वो राहु है। नक्षत्र स्वामी की अगर बात की जाए राहु की, तो आद्रा, स्वाति और शतभिषा जो हैं वो राहु के नक्षत्र हैं। राहु इन तीनों नक्षत्र का स्वामी माना जाता है। अब यदि ये बोला जाए कि राहु से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, किन किन बीमारियों को राहु पैदा कर सकता है आपके लिए, आपके जीवन में, तो राहु से आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। राहु से आपको तेज और
तीव्र दर्द होगा। कई बार ऐसा होगा कि अचानक से आपको दर्द हो गया, सब कुछ सही था, सब कुछ अचानक से दर्द हो गया, वो राहु से हो सकता है। राहु से आपको गांठों में दर्द हो सकता है। आपको कुछ ना कुछ डर और भय हमेशा रह सकता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, उनको फोबिया टाइप का होता है, तो राहु आपके अंदर एक फोबिया पैदा कर सकता है। क्योंकि राहु जहर है, इसलिए राहु से आपको अगर छोटा सा कीड़ा भी काट ले तो आपके शरीर में जहर का काम कर सकता है। वो मीन्स कई लोगों को होता है, ऐसे हम बोलते हैं ना कि छोटा सा फुंसी थी छोटी सी, लेकिन काफ़ी बड़ा रूप ले लिया उसने, या छोटे से कीड़े ने काटा जो कि किसी और के लिए प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन ऐसे लोगों के लिए प्रॉब्लम कर देगा और उसके लिए बड़ा रूप ले लेगा। तो राहु इस तरह के कार्य कर सकता है। राहु आपको त्वचा के रोग भी दे सकता है, आपकी ओवरी से संबंधित रोग भी आपको दे सकता है। राहु आपको ब्रोंकाइटिस नामक रोग भी दे सकता है, जिसमें आपकी श्वास की नली में थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है, आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी राहु आपको दे सकता है। ये था राहु के बारे में एक लिमिटेड जानकारी। राहु बहुत ज़्यादा वास्ट है, अगर इस पर हम प्रॉपर और एनालिसिस करना चाहें और उसकी बात की जाए तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन इसकी बातें ख़त्म नहीं होंगी। तो जितना मैंने बताया वो काफ़ी है आपके लिए इनिशियल लेवल पे समझने के लिए। आप अपनी कुंडली में इनको अप्लाई करें, इसकी राहु की जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसको ठीक से समझें और अपनी कुंडली पर अप्लाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको किसी भी टॉपिक को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे, जो मैंने मेल आईडी दे रखी है और जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए हो, ज्योतिष रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, आपको कोई भी जीवन में जो भी समस्या है उसका समाधान ज्योतिष के थ्रू चाहिए हो, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी और मेरा फ़ोन नंबर मैंने इसी स्लाइड में दे रखा है, इसके साथ साथ वो आपके डिस्क्रिप्शन में भी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, जिससे कि उनको भी थोड़ा सा ज्ञान बढ़े और वो भी अपने जीवन के बारे में समझ पाएँ। धन्यवाद।